लोअर बैक पेन, कमर दर्द, क्या आपके भी कमर में दर्द रहता है? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शेख मोहम्मद खान। आई एम ए जॉइंट रिप्लेसमेंट आर्थ्रोस्कोपी एंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर सर्जन। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑर्थो स्पोर्ट्स फॉर ए पेन फ्री बॉडी एंड इंजरी फ्री स्पोर्ट्स। क्या आपको भी कमर में दर्द है और आखिर क्यों यह लंबे समय तक बना रहता है और बार बार ट्रीटमेंट के बाद भी पूरी तरह से ठीक नहीं होता है? कमर दर्द एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसके क्या कारण हैं, यह लंबे समय तक क्यों बना रहता है और क्या है इसका सबसे बेहतर ट्रीटमेंट, आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कमर में दर्द के दो मेजर कारण होते हैं, जिसमें पहला है मस्कुलोस्केलेटल बैक पेन और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल बैक पेन। मस्कुलोस्केलेटल बैक पेन सबसे कॉमनली देखा जाता है। पैथोलॉजिकल बैक पेन कम केसेस में देखा जाता है, जिसमें कि आपके कमर में कोई सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। मस्कुलोस्केलेटल बैक पेन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका सबसे प्रमुख कारण है हमारी कमर की मांसपेशियों का कमजोर होना, हमारे शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी, इन सभी की कमी होना। मस्कुलोस्केलेटल बैक पेन सभी एज ग्रुप में और बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। इसमें छोटे बच्चों में हैवी बैग लेकर स्कूल जाना, युवाओं में लंबे समय तक लैपटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल करना, महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान कमर पर जोर पड़ना और बुजुर्गों में पोस्चरल डिफेक्ट की वजह से यह हो सकता है। पैथोलॉजिकल बैक पेन में सबसे कॉमन कारण है इन्फेक्शन, दूसरा सबसे प्रमुख कारण है फ्रैक्चर, तीसरा कैंसर, चौथा ऑटो इम्यून डिजीज जिसे रूमेटिक क्लास भी कहते हैं, या पांचवा आपके न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आखिर ये दर्द लंबे समय तक क्यों बना रहता है, क्यों यह ठीक नहीं होता है? इसके लिए सबसे पहले हम हमारे कमर की एनाटॉमी के बारे में जानेंगे। हमारे कमर में इस तरह से एक के ऊपर एक 33 हड्डियां जमी होती है, जिनके बीच में एक डिस्क जो गद्दी जैसी स्ट्रक्चर होती है मौजूद होती है। इसके पीछे हमारे दिमाग से एक मेन नस इसमें ट्रेवल करती है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से मल्टीपल लेवल्स पर अलग अलग नसें निकलती है, जैसे C1 2 3 4 से लेकर C8 तक, T1 2 3 से लेकर T12 तक, L1 2 3 4 5 S1 2, इस तरह से मल्टीपल नसें निकलती हैं और ये पर्टिकुलर एरिया को सप्लाई करती है। जब कभी डिस्क में या इसके चारों ओर मौजूद मांसपेशियां, लिगामेंट, कैप्सूल में या बोन में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये नसें दब सकती है, जिसके वजह से इसके सप्लाई एरिया में भी दर्द हो सकता है। आइए जानते हैं कि जो आपको कमर दर्द है, आपका लोअर बैक पेन है, क्या यह सामान्य तरह का मस्कुलोस्केलेटल बैक पेन है या यह सीरियस प्रॉब्लम की ओर इंडिकेट करता है। इसके लिए हम समझते हैं कि जब कभी आपके कमर में दर्द होता है और अगर यह पैथोलॉजिकल टाइप का है तो यह आपकी कमर की जो सबसे इंपॉर्टेंट नस होती है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, या फिर यह पर्टिकुलर किसी एरिया को सप्लाई करने वाली नस को दबाता है, तो उसमें उस पर्टिकुलर एरिया में आपको सिम्टम्स जैसे कि दर्द होना, सूनापन रहना, भारीपन महसूस होना, जैसे पैरों में भारीपन, चींटी काटने जैसे सेंसेशन, हाथों में इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपका बैक पेन मस्कुलोस्केलेटल सामान्य तरह का है या यह पैथोलॉजिकल टाइप का है, इसके लिए हमारे पास में कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रमुख वार्निंग साइन है क्रोनिसिटी ऑफ योर पेन। आपका कमर का दर्द अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा है तो हो सकता है यह पैथोलॉजिकल बैक पेन हो, क्योंकि मस्कुलोस्केलेटल या सामान्य बैक पेन जनरली 6 वीक से कम समय में ठीक हो जाते हैं। दूसरा वार्निंग साइन है सीवियरिटी ऑफ योर पेन, मतलब आपका कमर के दर्द में सीवियरिटी कैसी है, क्योंकि मस्कुलोस्केलेटल बैक पेन या सामान्य तरह के बैक पेन के अंदर आपका कमर का दर्द कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी यह पूरी तरह से ठीक हो जाता है, कभी यह भोजा बढ़ जाता है, जिसे हम वैक्सिंग एंड वेनिंग नेचर कहते हैं। इस तरह का बैक पेन मस्कुलोस्केलेटल सामान्य तरह के बैक पेन को इंडिकेट करता है। पैथोलॉजिकल बैक पेन जो कि सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें यह दर्द जनरली कम नहीं होता है और यह समय के साथ में लगातार बढ़ता रहता है। तीसरा वार्निंग साइन है इन्फेक्शन। अगर आपके कमर दर्द के साथ में आपको बुखार आता है या कमजोरी महसूस होती है, तो यह हो सकता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर, स्पाइन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो, जिसमें सबसे कॉमन टीबी और अन्य इन्फेक्शन हो सकता है। चौथा वार्निंग साइन है एज। बढ़ती उम्र के साथ में इन्फेक्शन और कुछ कैंसर्स जो होते हैं उनकी संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको एक एज के बाद या जैसे 50 की उम्र के बाद में अचानक तेज कमर में दर्द स्टार्ट होता है, तो यह इंडिकेट करता है कि यह पैथोलॉजिकल बैक पेन हो सकता है। पांचवा वार्निंग साइन है वेट लॉस। अगर आपका वजन बिना किसी एफर्ट के, बिना डाइटिंग,
बिना एक्सरसाइज, बिना जिम या बिना किसी एफर्ट के अगर कम होने लगता है तो यह एक वार्निंग साइन है। अगर आपका वजन पिछले 6 महीने में 10% से ज़्यादा कम हो गया है बिना किसी एफर्ट के, आप जो सामान्य कपड़े पहनते हो ढीले होने लगे हैं, तो यह भी एक वार्निंग साइन है जो इंडिकेट करता है कि हो सकता है आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई कैंसर हो या आपकी रीढ़ की हड्डी में टीबी हो। आपकी रीढ़ की हड्डी में कैंसर हो सकता है कि वह लोकली अराइज हुआ हो या हो सकता है कि आपकी बॉडी में कहीं और कैंसर हो जो कि मेटास्टेसिस के रूप में आपकी कमर में आ गया हो। छठा प्रमुख वार्निंग साइन है स्टिफनेस। अगर आपकी कमर में जकड़न रहती है, आप जब सुबह उठते हैं तो आपको किसी भी तरह के मूवमेंट में दर्द होता है, तकलीफ होती है और आप फ्लेक्सिबली मूव नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है यह ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हो। क्योंकि स्टिफनेस, स्पेशली मॉर्निंग स्टिफनेस, हमें ऑटो इम्यून डिजीज को इंडिकेट करती है। सातवां वार्निंग साइन है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, जिसके अंदर आपके पैरों में कमजोरी आना, हाथों में कमजोरी आना, हाथों पैरों में सूनापन, झंझनाहट जैसा महसूस होना, आपके यूरिनरी इनकंटिनेंस यानी कि पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहना, कॉन्स्टिपेशन और आपके लेटरिन पे कंट्रोल नहीं रहना, यह सभी न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और यह एक सीरियस वार्निंग साइन है जो इंडिकेट करता है कि आपका कमर दर्द सामान्य मस्कुलोस्केलेटल ना होकर हो सकता है यह पैथोलॉजिकल टाइप का हो। आठवां वार्निंग साइन है आपकी रिसेंट ट्रॉमा की हिस्ट्री। पिछले दिनों में अगर आपको कोई चोट लगी है, आप गिर गए हैं, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, तो यह भी इंडिकेट करता है कि आपका बैक पेन सामान्य मस्कुलोस्केलेटल ना होकर यह पैथोलॉजिकल बैक पेन हो सकता है। आपका कमर का दर्द सामान्य मस्कुलोस्केलेटल टाइप का है या यह पैथोलॉजिकल टाइप का है, इसको किस तरह से डायग्नोज किया जाता है? इसका डायग्नोसिस बनाने के लिए कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिसमें डीप थ्रस्ट टेंडरनेस, आपके लिगामेंट, आपकी मसल्स जैसे ईएचएल, ईडीएल, क्वाड्रिसेप्स, एंकल डोर्सिफ्लेक्सर्स, इस तरह की आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ एग्जामिन की जाती है। इसके साथ ही आपके हिस्ट्री पूछी जाती है जिसमें आपके न्यूरोलॉजिकल कोई कमजोरी या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं उनके बारे में जाना जाता है। इस तरह से क्लिनिकल एग्जामिनेशन से एक डायग्नोसिस बनाया जाता है। इसके बाद हो सकता है आपके डॉक्टर आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन जिसमें एक्सरे लिखे जा सकते हैं। एक्सरे में हम हड्डियों की चोट सामान्य तरह से देख पाते हैं। अगर आपके डॉक्टर को डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हो सकता है वो आपकी कमर की एमआरआई लिख सकते हैं। एमआरआई के अंदर हम हड्डियों के साथ ही कोई मेटास्टेटिक कैंसर, इन्फेक्शन, नर्व्स, टेंडन, मसल, लिगामेंट सभी कुछ पूरी तरीके से देख पाते हैं। इस तरह से आपका कमर दर्द का डायग्नोसिस बनाया जाता है। क्या है कमर दर्द का सबसे बेहतर इलाज? अगर आपका कमर दर्द मस्कुलोस्केलेटल या सामान्य तरीके का है तो इसमें कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। इसके साथ ही कुछ फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइजेस आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। इसके साथ हमें कुछ परहेज रखने होते हैं जिसमें झुककर काम नहीं करना, भारी वजन नहीं उठाना, इस तरह कुछ हमें परहेज करने होते हैं और यह आपका कमर का दर्द पूरी तरीके से ठीक हो सकता है बिना किसी ऑपरेशन के। लेकिन अगर आपका कमर दर्द पैथोलॉजिकल टाइप है तो इसमें हो सकता है आपके सर्जन आपको सर्जरी एडवाइस करें। क्या है कमर दर्द की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज? आइए जानते हैं हमारी फिजियोथेरेपिक टीम से। Hello everyone, myself Dr. इमरान खान, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर शेख ऑर्थोकेयर टीम। सबसे पहले आज बताने वाले बैक पेन से रिलेटेड एक्सरसाइज, जो कि स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज, घुटना मोड़ना है, सीने की तरफ लेके जाना है, दोनों हाथ से पकड़ना है, उसको खींचना है सीने की तरफ। 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, रिपीटेशन करेंगे कंटिन्यूस। 10 सेकेंड होल्ड करके 10 रिपीटेशन करेंगे सिंगल लेग में। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए सेम एक्सरसाइज होगी, वो अपोजिट लेग में होगी, दूसरे पैर में। 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सेकेंड होल्ड करके 10 रिपीटेशन दोनों पैर में होगा सेम। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो है, दोनों पैर अपन बेंड करेंगे, ऊपर की तरफ लेके आएंगे। दोनों में डिफरेंस अलग अलग होना चाहिए, डिस्टेंस अलग होके 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ स्ट्रेट करेंगे, हाथ हटाना नहीं है आपको, कंटिन्यू वहीं से स्टार्ट करेंगे। 10 सेकेंड होल्ड करके 10 रिपीटेशन होगा। ओके, थर्ड एक्सरसाइज जो होगी अपनी, थर्ड एक्सरसाइज में कूल्हे को ऊपर उठाना है हल्का सा। 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। नीचे रखेंगे, वापस उठाएंगे, 10 सेकेंड होल्ड करके 10 रिपीटेशन ये करना है, ठीक है। फिर एक लेग स्ट्रेट करेंगे फोर्थ एक्सरसाइज के लिए, दोनों पैर मोड़ेंगे, दोनों हाथ नीचे लगाएंगे, पूरा पैर स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। जितना स्ट्रेट हो सके पूरा करना है। इस एक्सरसाइज में जो है यहाँ पे स्ट्रेच आएगा। 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे करेंगे, कंटिन्यू 8 से 10 रिपीटेशन होंगे इस एक्सरसाइज के, सेम इसी तरीके से, ठीक है। फ्री फ्री करेंगे, सेम एक्सरसाइज दूसरे पैर में करेंगे अपन। वही हाथ लगा के लेग स्ट्रेट करना है जितना हो सके, 10 सेकेंड होल्ड करके 10 रिपीटेशन होंगे इसके, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए एक पैर मोड़ेंगे अपन, दूसरा पैर यहां पे रखेंगे इस तरह से, एक हाथ अंदर से लेंगे और दूसरा हाथ बाहर से लेंगे इस तरह से, ठीक है। अपनी तरफ खींचना है जितना हो सके। इस एक्सरसाइज में यहाँ पे एक मसल्स होती है पायरिफॉर्मिस, वहां पे खिंचाव महसूस होगा जो बैक पेन में कॉमन होती है। 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ हटाना नहीं है, हाथ सीधा करेंगे, वापस वहीं से कंटिन्यू करेंगे। 10 सेकेंड होल्ड करके 10 रिपीटेशन करेंगे, ठीक है। इसको फ्री करने के बाद में नेक्स्ट जो होगा वो पैर को इस पे रखेंगे, वही सेम रिपीटेशन होगा। खींचना है अपनी तरफ, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, 10 सेकेंड होल्ड करके 10 रिपीटेशन होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पैर जो है घुटने की दूसरी साइड रखना है, एक हाथ से इधर पकड़ना है, दूसरे हाथ से होल्ड करना है ये, और अपनी तरफ खींचेंगे ये। 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वही कंटिन्यू 10 बार करेंगे, सेम दूसरे पैर में करेंगे। 10 सेकेंड होल्ड करके 10 रिपीटेशन होंगे कंटिन्यूस। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए दोनों पैर फोल्ड करेंगे, हाथ नीचे करेंगे, कमर पूरी ऊपर उठाएंगे, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंटिन्यू 10 रिपीटेशन करेंगे इसके, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में उल्टा घूमना है आपको, दोनों हाथ आगे रखेंगे, याद भी आगे करो, ऊपर उठना है, गर्दन और कंधे से ऊपर उठेंगे, कोहनी जो है अपनी वो टच में रहेगी बेड पे। 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन, कंप्लीट नीचे जाना है। 10 सेकेंड 10 टाइम्स ये होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोनों पैर बराबर रखने हैं, ऊपर की तरफ उठना है कंधे और गर्दन से। 10 सेकेंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 गिनती से 10 बार ये करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में पीछे रखना है दोनों हाथ, ऊपर की तरफ उठेंगे, इसमें 5 सेकेंड होल्ड करना है, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, कंटिन्यू, 1 2 3 4 5। वही 10 बार करेंगे। दोनों हाथ आगे रखेंगे, एक पैर पूरा स्ट्रेट उठाएंगे ऊपर, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस करेंगे, 10 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम्स इस पैर में करनी है, देन वही 10 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम्स इस पैर में करनी है।